नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता है जेकेपीएससी द्वारा असिस्टेंट स्टार की रिक्रूटमेंट शुरू की गई है, जिसमें आज हम इसी पे बात करने के लिए द ऑफिसर इंस्टीट्यूट आए हैं। आइए इनके डायरेक्टर से बात करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, एआर की पोस्ट आई हैं, एज की रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन जो एआर का सिलेबस है उसको लेके बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूज़ है, क्योंकि जो केएस का था जनरल स्टडीज़ होता था, सीसेट होता था, लेकिन इसमें एआर में कोऑपरेटिव का भी है, तो किस तरह क्या अप्रोच करें? एआर का जो सिलेबस है वो बहुत वेल वर्स सिलेबस है, जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स हैं। अगर हम देखेंगे तो पॉलिटी का कंपोनेंट अलग से है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। इसके अलावा कंप्यूटर्स है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ही लास्ट में उन्होंने मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के पोर्शन भी जो है वो उसमें दिया है। तो रीजनिंग भी है। दैट मीन्स कि अगर हम ओवरऑल सिलेबस देखेंगे तो ये बिल्कुल जो पीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे केएस का भी अगर एग्ज़ाम देखें तो उन्हीं के प्रिलिमिनरी के इक्वल ही ये सिलेबस है। बस यहाँ पे जो बल्क पोर्शन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ज़्यादा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब बच्चों को इस टाइम पे जो अपना फोकस है वो सबसे पहले अपने सिलेबस को डीकोड करने में रखना चाहिए, क्योंकि कम्प्लेक्स है थोड़ा सा इसके पॉइंटर्स है, और उन पॉइंटर्स को अगर वो डीकोड करेंगे तो अकॉर्डिंगली उनके लिए ईजी हो जाएगा कि वो इस पूरे सिलेबस को जो है वो समझ पाएंगे। मैम, आपको जैसे पता हो केएस की पोस्ट निकली है, बल्क में निकली हैं, तो बच्चा कन्फ्यूज है कि एआर की तरफ जाए या केएस की तरफ जाए। ये कितना मैचिंग सिलेबस है और क्या क्या अप्रोच होना चाहिए? एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करूं, और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, वो सिलेबस तो पूरी तरीके से जो है वो केएस से रिलेट करते हैं। लेकिन इसमें जो बल्क पोर्शन कोऑपरेटिव्स का, उसका केएस के सिलेबस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जिन भी बच्चों ने दोनों एग्ज़ाम्स के फॉर्म उन्होंने दोनों एग्ज़ाम्स के फॉर्म अगर उन्होंने फिल किए हैं, तो इसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो प्रायोरिटी किसको दें। अगर मैं बात करूं कि जो ऑलरेडी केएस या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि वो आंसर राइटिंग या उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनकी सारी अप्रोच जो होती है वो एमसीक्यूज बेस्ड होती है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होती है। तो अगर हम सिर्फ एआर की बात करें तो इस एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक केएस या यूपीएससी के लिए कर रहे थे उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो दोनों एट पार हैं। दोनों में ही किसी ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज तक का सिलेबस जो है वो कभी भी अपने लेवल पे पढ़ा नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम सिर्फ एआर की बात करें। जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जिन्होंने केएस का भी भरा है और एआर का भी भरा है, तो वो किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे जिन्होंने पहले केएस या आईएएस के लिए नहीं पढ़ा है उनके लिए बेटर रहेगा कि वो एआर पे फोकस करें, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स की जो अच्छी चीज़ जो बच्चों को मतलब जहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी वो ये है कि ये 2 फेजेस में हो रहा है। एक तो इसका स्टार्ट ही जो है ये प्रिलिमिनरी बेस है, और उसके बाद सीधे वाइवा है। तो अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे केएस और एआर, तो ये इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि नवंबर तक या अक्टूबर तक वो ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो जिन्होंने एआर पे फोकस किया है तो वो इस बार सिर्फ एआर पे ही फोकस करें, और जो केएस और यूपीएससी वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि उनको थोड़ा सा एज इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी इसका बहुत सा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उनको अपने लेवल पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पोर्शन है उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जो बच्चे हैं जो एआर में फिल किया फॉर्म, डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, उनको किस तरह बेनिफिट है? जो जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है, क्या उनको कोई नुकसान? एक्चुअली में अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो हायर डिप्लोमास की बात की है। हायर डिप्लोमा मीन्स इक्वल टू ग्रेजुएशन। तो इसीलिए पहले तो बच्चों को ये पता करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी डिमांड क्या है। हायर डिप्लोमा का मतलब ही ग्रेजुएशन होती है। डिप्लोमा बेसिकली 2 इयर्स का होता है, और हायर डिप्लोमा जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। तो इसीलिए सबसे पहले उनको ये जानने की कोशिश करनी है कि पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो भी गेजेटेड एग्ज़ाम है वो डिप्लोमा होल्डर्स कभी भी वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये हायर डिप्लोमास की बात चल रही है यहाँ पे। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एज या यहाँ पे बेनिफिट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को है जो ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे प्रायोरिटी मांगी गई है डिप्लोमा को लेके। नहीं, वहाँ पे हायर डिप्लोमा अगर आप देखेंगे, मेरे पास आई हैव दैट सिलेबस इन माय हैंड, इफ़ यू सी, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने हायर डिप्लोमास की बात की। अगर आप देखेंगे तो बहुत, हाँ, वो यहाँ पे सिलेबस में पर्टिकुलरली हायर डिप्लोमास की बात की है। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा।
तो हायर डिप्लोमास का मतलब ही ये है कि 3 इयर्स तक जिसने किसी भी फील्ड में अगर किसी ने कोई ट्रेनिंग की है तो वही ये बच्चे जो हैं, यानी जिनके पास ग्रेजुएशन है वही ये बच्चे फिल कर सकते हैं। देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन हायर डिप्लोमा एंड डिप्लोमा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पीएससी कंडक्ट करवाती है उसमें हमेशा ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, यानी वो डिग्री जो उन्होंने 3 इयर्स तक की होगी। तो सबसे पहले इसको डिकोड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने भी इस फॉर्म को भरा होगा उनको पता होगा कि हायर डिप्लोमास मतलब 3 इयर्स डिग्री, उसका ये मतलब है सिंपल। जैसे एडी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी आती हैं, एआरपी हैं, क्या फर्स्ट टाइम एआर की आ रही है, पहले कभी रिक्रूटमेंट हुई है? पहले ये इंडक्शन होती थी, डिपार्टमेंटल इंडक्शंस होती थी, बहुत से इससे पहले भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंटल होती थी। इस टाइम पे फर्स्ट टाइम पीएससी ने इसको जो है वो कॉम्पिटिटिव बना दिया है। अगर आपने देखा होगा तो इनके नोटिफिकेशन में कुछ डेट्स भी जो थी वो 24 अप्रैल थी और फिर उसके बाद शायद जून का कुछ उन्होंने बताया था। पहले जो डेट थी उसमें हाफ पोस्ट जो थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो डिपार्टमेंटल होंगी और हाफ जो होंगी वो कॉम्पिटिटिव्स होंगी। लेकिन जब फाइनल नोटिफिकेशन आती है उसमें सारी पोस्ट जो 91 पोस्ट थी वो सारी की सारी जो थी वो इन्होंने कॉम्पिटिटिव कर दी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ही आप कोऑपरेटिव एग्जाम कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी में जो है वो इंडक्ट हो सकते हैं। द ऑफिसर इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पे डायरेक्टर हैं, किस तरह अप्रोच बच्चों को, किस तरह हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं आप? सबसे पहले जो मैंने देखा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायलेमा है वो तो सिलेबस को लेके है। तो वो सिलेबस हम डिकोड कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये हमारा जो सिलेबस है, हमने पूरा सिलेबस जो है वो बना दिया है। ये कम से कम 5 to 6 पेजेस का सिर्फ सिलेबस है, जिसमें पॉलिटी को हमने अच्छे से डिकोड किया है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो पोर्शन है उसको डिकोड किया है, ज्योग्राफी के पोर्शन को भी हमने डिकोड किया है। तो इस तरीके से पूरा हमने सिलेबस जो है वो डिफ़ाइन किया है। एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है वो सब हमने बताया है। दूसरा हमने ये कोशिश की है कि हम 2 मंथ्स का कोर्स जो है वो करवाने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में ये सारे पोर्शंस जो हैं वो आपके कवर करवाएंगे। उसके बाद तीसरा जो है वो हम मटेरियल, क्योंकि मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक सोर्स से नहीं है, बहुत से सोर्सेज से जहाँ से मटेरियल आपको अलग अलग इकट्ठा करना है। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि एक ही सोर्स के थ्रू, यानी सिर्फ ऑफिसर्स के थ्रू आपको पूरा मटेरियल मिल सके। नेक्स्ट जो है हमारी टेस्ट सीरीज़, हमने बहुत एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज़ जो है वो इसके लिए स्टार्ट की है। जो सैम्पल पेपर, जो लास्ट पेपर्स थे उनके ऊपर बेस है, जो सैम्पल पेपर्स हैं उन पे बेस है, और जो भी हमारा थ्योरी का पार्ट है उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया एमसीक्यूज़ में। और इसके अलावा एक बुकलेट भी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें मोर देन 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ उनको मिलेंगे, और वो सारे एमसीक्यूज़ जो होंगे वो कम्प्लीटली बेस होंगे इस पूरे सिलेबस से। कोई बिल्कुल रेलिवेंट मिलेगा उनको, मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू नोट्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिक नोट्स जो है वो बच्चों को हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो है कोर्स प्रोग्राम 2 मंथ्स का कह रहे हैं, अक्टूबर में एग्जाम है, तो टेस्ट सीरीज किस तरह बच्चे केबल करते हैं? एक्चुअली में हमारा जो पूरे फीचर्स होते हैं वो 5+2 पैटर्न के रहते हैं। 5+2 पैटर्न का मतलब है 5 डेज़ हमारी क्लासेस रहेंगी और 2 डेज़ हमारे टेस्ट रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इन 2 मंथ्स के बिटवीन हम इनको किसी भी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद कंसोलिडेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज सिलेबस तो बहुत लोग कंप्लीट कर लेंगे लेकिन कंसोलिडेशन बहुत कम बच्चे करते हैं। तो इसीलिए हमारा फोकस जो है वो कंसोलिडेशन पे ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न कि हम इनको लास्ट पे एक बुकलेट प्रोवाइड करवाएंगे, और उस बुकलेट के साथ हम कीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, सो दैट जो भी उन्होंने यहाँ पढ़ा है वो विद इन वीक जो है उसको कंसोलिडेट कर पाए। जिसका जीएस पार्ट है मोस्टली बच्चों ने पढ़ा ही होगा, जो केएस प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीसेट वगैरह। अगर कोऑपरेटिव का उससे पढ़ना चाहता है तो ऐसा कोई है हेल्पिंग? हाँ, हमने एक ऐसा भी हमने सोचा है, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें ज्योग्राफी और पॉलिटी अलग से पढ़ी रहती है, अलग से पढ़ा हुआ है उन्होंने। तो इस वजह से हमने सोचा है कि जब हमारी कोऑपरेटिव्स की क्लास स्टार्ट होगी तो अगर उसमें कोई अलग से एनरोल करवाना चाहता है तो वो भी उस कोर्स के लिए अलग से एनरोल करवा सकता है। बाकी बुकलेट जो होगी वो कंप्लीट बुकलेट होगी। तो अभी इसके 2 महीने हैं, अभी कोरोना टाइम भी चल रहा है, कि ऑनलाइन कोई असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप? वैसे तो हमने ये सोचा था कि हम ऑफलाइन ही ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसमें क्या है कि ये पूरा पीएससी ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, तो इसमें ऑनलाइन जो कोर्स प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। वो इसलिए भी क्योंकि इसमें बहुत अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर मैं कंपेयर करूँ जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम से, तो बहुत अप्रोच जो है इसकी डिफरेंट है। सबसे पहले बच्चों को जिस चीज़ पे नोटिस करना है वो है अप्रोच। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि जो जेकेएसएसबी के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो सिमिलर अप्रोच के साथ ये भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि यू नेवर नो कि जो टेंटेटिव डेट शीट है उसमें एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा।
होगा। 24 अक्टूबर को टेंटेटिव डेट जो है वो पीएससी ने नोटिफाई। कोऑपरेटिव जीएस क्या वेटेज आप किस तरह देख रहे हैं कि 60-40 या 50-50 किस तरह अप्रोच? कोऑपरेटिव का तो सिलेबस ही बहुत बल्क सिलेबस है, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि ये पोस्ट ही कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर पोर्शन जो होगा वो कोऑपरेटिव्स का ही होगा। लेकिन कोऑपरेटिव का जो सिलेबस है उसको भी बहुत समझने की ज़रूरत है। जैसे हिस्टोरिकल इन्वॉल्वमेंट्स, मैंने बहुत से लोगों को देखा जब वो स्टार्ट कर रहे तो वो सीधे मूवमेंट से स्टार्ट करें, कोऑपरेटिव मूवमेंट से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल इन्वॉल्वमेंट्स देखनी है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी। उसके बाद कौन कौन सी इंटरनेशनल मूवमेंट्स थी जिससे इंस्पायर्ड होके इंडिया में वो मूवमेंट्स स्टार्ट हुई हैं, और उसके बाद खास कर फोकस रखना पड़ेगा जे.एंड.के पे, क्योंकि पर्टिकुलरली एक्ट्स तो जे.एंड.के के हैं, लेकिन हो सकता है कि मूवमेंट्स भी जो हैं या उससे रिलेटेड जो भी कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी कुछ जे.एंड.के में हुआ है उस पर भी बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत है। इंडिया में जो हुआ है उस पर फोकस करने, और करंट इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा लास्ट वीक जो है वो कोऑपरेटिव्स के ऊपर बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई है। तो ये जो करंट का जो पोर्शन है इसको भी इक्वली जो है बच्चों को जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस पूरे कोऑपरेटिव के सिलेबस को समझने की ज़रूरत है, और उसी समझ के साथ ही बच्चों को जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो एक कैंडिडेट डिजायरेबल उसने रीच करना हो द ऑफिसर्स कैसे और कहाँ? हमारे पेजेस पे हम अपने नंबर फ्लैश करते हैं। इनफैक्ट बहुत सी वीडियोस जो हैं हमारी कोऑपरेटिव से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, आप वहाँ से हमारे नंबर जो हैं वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अप्सरा रोड गांधीनगर में हमारा ये इंस्टीट्यूट है, कोई भी कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकता है। हमारे ऑफिस टाइमिंग जो है वो 10 to 5 है। कोई भी स्टूडेंट उसको चाहे एडमिशन लेनी है या नहीं लेनी है, लेकिन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो ऑफिसर्स जो है द ऑफिसर्स हमेशा से बच्चों की हेल्प करता है। अगर आपको एडमिशन नहीं भी लेनी, आपको एनरोल नहीं भी करना, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी बच्चों के माइंड में है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 अगस्त को एक लाइव सेशन हम करने वाले हैं, 3 to 6 तक ये सेशन चलेगा। हमारे फेसबुक पेज से हम लाइव जाने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ वहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी तरीके के भी क्वेश्चन, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे केएस से रिलेटेड हो या यूपीएससी से रिलेटेड हो, उस लाइव सेशन के थ्रू बच्चे हमें जो है वहाँ पे अपनी क्वेरीज जो हैं वो हमारे सामने रख सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं उनको इससे रिलेटेड वो सब हमें लाइव सेशन में जो संडे को होने वाला है वहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये डायरेक्टर द ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के जिन्होंने एक पर्टिकुलर अप्रोच बताई कि बच्चे कैसे यहाँ रीच कर सकते हैं, किस तरह एआर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखते रहे जम्मू पोर्टल सचिन के साथ।